देशकाल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर। एक बड़ा खतरा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आकार लेता दिख रहा है। पीओके में हमास के आतंकियों की मौजूदगी के कई सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं। जहां हमास के आतंकी पाकिस्तान के आतंकियों के साथ सांठगांठ करते नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि गाजा से जबरन भगाए जाने के बाद हमास नए ठिकाने की तलाश में है। पाकिस्तान उसे पीओके में अपना बेस बनाने का मौका दे रहा है। 2024 से ही इसके प्रमाण मिलते रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर इस पर बनी हुई है, लेकिन अब इस पर अमेरिका की एक मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुहर लगा दी है। अपने विस्तृत रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को एक्सपोज किया है, जिसकी चर्चा दुनिया की राजनीति में जोर पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान और आतंकवाद, कैसे ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीओके में हमास को पैर पसारने का मौका देकर पाकिस्तान ने खुद ही अपने दोगलेपन का सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान गाजा में शांति के नाम पर अमेरिका की हां में हां मिला रहा है। अमेरिका के हमास मुक्त गाजा अभियान में अपनी साझेदारी साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के खतरनाक आतंकियों का अपने ही देश में स्वागत कर रहा है, उनके आवभगत में जुटा हुआ है। भारतीय सीमा के करीब हमास का बेस भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बेशक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बताया, पीट पीट कर समझाया, पीओके ही नहीं पाकिस्तान में कहीं भी आतंकी बेस हमें स्वीकार नहीं। तुम आतंकियों को बसाओगे, हम उनका सफाया करेंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान ने अब नई तैयारी शुरू कर दी है। वो गाजा से भगाए गए कट्टर आतंकियों को अपने संरक्षण में फलने फूलने का मौका दे रहा है। हमास के मुरझाए आतंकी पौधे को खाद पानी देकर हरा भरा करने की जुगत में जुटा है। वो अपने कब्जे वाली जमीन पर, वो भी भारत की सीमा पर। ये चिंताजनक है। आप सोचिए, ये कितनी खतरनाक बात है। भारतीय सेना का अभी तक पाकिस्तानी आतंकियों से सामना होता रहा है। कट्टरपंथी व्यवस्था और रणनीति के लिहाज से पाकिस्तानी आतंकियों से कई कदम आगे की सोच रखने वाले हमास का पीओके में स्थापित होना बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। इसका एक नमूना हम पहलगाम में देख चुके हैं। जानकारों का मानना है कि पहलगाम में आतंकी हमले का तरीका काफी हद तक इजरायल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले जैसा था। उसी तरह पाकिस्तान की सीमा से इस तरफ आतंकी आए और घाटी में खुशियां मनाने पहुंचे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। हमास के आतंकियों ने जैसे यहूदियों पर कहर बरपाया, उसी पैटर्न पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया। पाक आतंकियों की तरफ से ऐसा पहली बार किया गया। यह उन पर बाहरी प्रभाव को दिखाता है। अब सीक्वेंस समझिए। हमास और पाकिस्तान की साजिश के नेटवर्क की इस अहम कड़ी पर गौर कीजिए। हमास आतंकी नाजी जहीर फरवरी 2025 में भी पाकिस्तान आया था। तब वो अपने पीओके दौरे पर लश्कर के आतंकियों से मिला था। सब याद आ रहा होगा, समझिए। इसके बाद ही अप्रैल 2025 में पहलगाम में दोहरे चरित्र को समझिए। कैसे दुनिया की राजनीति में यह चर्चा आम हो चुकी है। इस वक्त दुनिया की नजर गाजा युद्ध पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोर शोर से गाजा को फिर से बसाने में जुटे हैं। ट्रंप के एक बोर्ड ऑफ पीस जो बनाने की बात आ रही है, गाजा में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका वो निभाएगा। ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों को जोड़ना बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान हमास मुक्त गाजा के प्लान पर अमेरिका के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट यह दावा करती है गाजा की बजाय पाकिस्तान हमास का नया ठिकाना बन रहा है। खासकर पीओके में हमास संगठन लगातार अपने पैर पसार रहा है। दावा यह भी कि पीओके में हमास लॉजिस्टिक बेस बना रहा है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। इस अमेरिकी रिपोर्ट ने हर किसी के होश उड़ा दिए, क्योंकि एक तरफ
अमेरिका गाजा में शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस बना चुके हैं। इसमें पाकिस्तान तक को न्योता दिया गया है, लेकिन वही पाकिस्तान हमास के नेताओं को खुली छूट दे रहा है। पीओके में हमास का नया हेडक्वार्टर बना रहा है। समझना होगा, क्या इसके पीछे मुनीर की कोई बड़ी साजिश है? क्या मुनीर ने गाजा से हमास लड़ाकों को पीओके में शिफ्ट करने का प्लान बनाया है? क्योंकि अगर पीओके हमास का नया ठिकाना बना तो पाकिस्तान और हमास का गठजोड़ दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हमास और पाकिस्तान के सांठगांठ के सबूत की नई तस्वीरें नए साल की शुरुआत में ही सामने आई। कट्टरपंथी हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया। उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया। हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुरजावाला पहुंचा था। गुरजावाला में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया था। आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारे भी लगे थे और ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास के आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर नजर आए हों। जनवरी 2026 से पहले हाजी जहीर जनवरी 2024 में भी कराची पहुंचा था और कराची प्रेस क्लब में भाषण भी दिया था। अप्रैल 2024 में भी हमास का ये लीडर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान पहुंच गया था। रिपोर्ट में इस बात को डिटेल में बताया गया है कि 5 फरवरी 2025 को मनाए गए कश्मीर एकजुटता दिवस के दौरान पीओके में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पाकिस्तानी सेना, शहबाज सरकार के मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न आतंकी संगठनों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में जिहादी कमांडरों और हमास नेताओं ने भी संबोधन किया। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में हमास की पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है। बीते वर्षों में जिहादी आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने कई पाकिस्तानी राजदूतों से भी मुलाकात की है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह कहा गया है, आतंकी बेस शिफ्ट करने के साथ हमास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के मकसद से भी एक्टिव दिखता है। इसमें भी उसे पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। इसी उद्देश्य से तेहरान में हमास का विशेष प्रतिनिधि खालिद कद्दूमी अक्टूबर 2023 के बाद से पाकिस्तान में एक्टिव दिखा। उसने पाकिस्तान के विभिन्न संस्थाओं में आयोजित रैलियों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में जहीर और कद्दूमी की मौजूदगी साफ इशारा करती है कि इस्लामाबाद हमास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भागीदार दिख रहा है। यह बात इजराइल, भारत के साथ अमेरिका के लिए भी गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। यह इस बात को भी साबित करता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। दुनिया के सामने लाख दावों के बावजूद आतंकवाद को लेकर अभी पाकिस्तान का रुख बहुत स्पष्ट नहीं है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट ने मुनीर और शहबाज की जोड़ी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हमास के आतंकियों की शरण स्थली बनता जा रहा है पाकिस्तान और दुनिया की राजनीति में घालमेल करने के साथ साथ भारत के लिए भी गंभीर चुनौती खड़ी कर रहा है। जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी, पीओके को गाजा बनाने का कुचक्र भारत को सावधान करने वाला है। भारत को इजरायल नीति के तहत अटैक मोड में काम करने की बात करता है। देशकाल की दूसरी स्टोरी में अब बात मदरसे में तिरंगा अभियान पर ऑल यूपी रिपोर्ट की। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर सीएम योगी ने साफ साफ निर्देश दिया था कि यूपी के मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा, बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश का असर भी दिखा। एक तरफ जहां यूपी के कई सारे मदरसों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया, तो वहीं बागपत से आए एक वायरल वीडियो ने इस मुहिम पर सवाल भी खड़े कर दिए। जहां तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय की जगह
मजहबी नारे सुनाई दिए, जबकि यूपी के सीएम योगी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि संविधान और गणतंत्र की मर्यादा से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी बाज नहीं आए। कैसे एक बार फिर यूपी की राजनीति में मदरसा विवाद जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी, जहां कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबके लिए एक है और तिरंगा हर मजहब की शान है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम योगी ने साफ साफ निर्देश दिया था कि यूपी के मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा, बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। योगी ने जो कहा उसकी पूरी तामील हुई और यूपी के मदरसों में पूरे जोश के साथ तिरंगा फहराया गया। संभल से लेकर कौशाम्बी, लखनऊ से लेकर महाराजगंज तक मदरसों में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और शान के साथ तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। ये तस्वीरें संभल के अजमल उल उलूम मदरसे की हैं, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ध्वजारोहण किया, छात्रों के साथ मिलकर देशभक्ति के तराने गाए और मजहब के नाम पर बांटने वालों को करारा संदेश भी दिया। ये बार बार जो बात कही जाती है कि मदरसों के अंदर देशभक्ति का गीत नहीं गाया जाता है या मदरसों के में पढ़ने वाले देशभक्त नहीं होते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। राजधानी लखनऊ के दारुल उलूम मदरसे में भी गणतंत्र दिवस पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तिरंगा फहराया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा था और जुबान पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मदरसों में तिरंगा लहराने के फैसले का मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी स्वागत कर रहे हैं। इसका मकसद ही यही है कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क के रिपब्लिक डे और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनके अंदर मालूमात हासिल हो और उनको इस बात का इल्म हो कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत है। कौशाम्बी जिले के मदरसे में भी तिरंगा फहराते ही पूरा कैंपस भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हालांकि इस बीच बागपत में तिरंगा रैली का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारत माता की जय के बदले अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा जरूर था, मगर जुबान पर नाराए तकबीर था। वीडियो वायरल होने के बाद तिरंगा यात्रा में मजहबी नारे लगाए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इस तिरंगा यात्रा में आगे आगे चल रहे एक शख्स ने ही बच्चों से भारत माता की जय की जगह मजहबी नारे लगवाए और गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस पहुंचाई। हालांकि सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसी गलती कोई ना करे। जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। अब देखना होगा कि गणतंत्र दिवस के परेड में अल्लाह अकबर के नारे लगवाने वाले इस नफरती मौलाना पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।